एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। अमित झा। सबसे पहले मैं आप सबों के सामने अपना सिर झुकाता हूँ। आयोजकों के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। बेसिकली मैं कविताएं इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन हिंदी में भी ट्राई कर रहा हूँ 2-4 सालों से। उसमें भी थोड़ा बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, तो आई होप कि आपको भी पसंद आए, हमारे गेस्ट को भी पसंद आए। एंड थैंक यू रोहित सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी हियर। बहुत ऑनर की बात है कि मुझे इस सभा में बुलाया गया और मैं हृदयपूर्वक यहाँ आया हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। तो स्वागत भी है। धन्यवाद। तो मैं शुरुआत करता हूँ एक कविता जो बहुत ही मार्मिक है। अंडर द टेबल आज भी ये हो रहा है, चाहे आप माने या ना माने, भ्रूण हत्या, सेक्स को डिटरमाइन यहाँ लिखा हुआ रहता है कि सेक्स डिटरमिनेशन इज नॉट डन हियर, लेकिन अंडर द टेबल ये होता ही होता है, इससे कोई अनजाना नहीं। तो उसमें जो अनबॉर्न बेबी गर्ल है वो हम लोगों से अपील कर रही है, तो मैं उस अपील को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है मुझे भी जीना है, मुझे भी जीना है। क्यों मुझे इस दुनिया में आने से रोकते हो, मुझे भी जीने का हक है, फिर क्यों टोकते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारते हो? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारते हो? मेरे बिना दुनिया नहीं, फिर भी मुझे ही दुत्कारते हो। जन्म लेने से पहले मेरा पता लगाना अपराध है। जन्म लेने से पहले मेरा पता लगाना अपराध है। बेटियां लक्ष्मी का रूप है और उसके अभिभावक आराध्य हैं। याद रहे हम नहीं तो तुम नहीं, याद रहे हम नहीं तो तुम नहीं, आने दो हमें इस दुनिया में, हम किसी से कम नहीं। ऐसा न समझे कि हम बोझ और बेकार हैं, ऐसा न समझे कि हम बोझ और बेकार हैं। संसार में आते हैं हम और हम ही जीने के आधार हैं। क्यों चिंता करते हो तुम दहेज और पढ़ाने की? क्यों चिंता करते हो तुम दहेज और पढ़ाने की? आसमान हम भी छू सकते हैं, बस एक कदम लो हमें आगे बढ़ाने की। मत करो खून हमारा, मत करो खून हमारा, आखिरकार हम तुम्हारे ही खून हैं। ध्यान से सुनिएगा, मत करो खून हमारा, आखिरकार हम तुम्हारे ही खून हैं। मुझे भी जीना है और मुझमें भी कुछ करने का जुनून है। धन्यवाद। बहुत 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 मार्मिक कविता बेटियों पर। और एक मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, किसान का भी हाल अच्छा नहीं होता है। अखबारों में हम बहुत सुनते हैं कि बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फिर भी उनका स्थिति अच्छा नहीं होता है। तो उस पर भी मैंने कविता लिखने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आएगा। किसान की खोई पहचान, टाइटल है किसान की खोई पहचान। जिस देश की पहचान जय जवान जय किसान, दुर्भाग्य से उन्हीं पर नहीं किसी का ध्यान। कहने को तो हमारा देश समृद्ध और महान, किस्मत के मारे हैं हमारे अन्नदाता और उनकी पहचान। कर्ज में डूबे करते हुए आत्मदाह और अपने परिवार का बलिदान, जिनके बच्चे भी भूखे सोते कोई नहीं करता उन पर एहसान। जो इस धरातल को बनाते हरा भरा और बढ़ाते सौंदर्य व शान, लेकिन उनके परिवार पर ही आती विपत्ति और संकट में जाती उनकी जान। दिन भर मेहनत कर खेतों में उगाते गेहूं गन्ना दाल और धान, प्राकृतिक आपदा और जमींदारों के कर्ज तले जिंदगी बन जाती है शमशान। फटे चिटे वस्त्रों में बासी रोटी खाकर करते गुजारा, रहकर अनजान चिंता और कष्टों में रहते और सहते आंधी और तूफान। कोई तो समझे उनकी वेदना को और बांटे सुख दुख और अपना ज्ञान। इज्जत करो उनकी, बचाओ उनकी जान, फिर होगा खुद पर अभिमान। कर्ज तो हमें अदा करनी चाहिए, उनको बनाकर समृद्ध मत हो हैरान।
उन्हीं के कारण हम खाते हैं, ना मिटने दो उनका नामो निशान। चलो उठो और कदम बढ़ाओ, उनको देने शिक्षा, धन और जरूरत का सामान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मदद करने को कहता हमारा वेद और कुरान। वाह, ध्यान रहे, अगर किसान नहीं तो अन्न नहीं, गुम ना होने दो उन्हें, करो उनका सम्मान, तब जाकर सही मायने में होगा जय जवान जय किसान। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सामाजिक मुद्दों को आपने यहाँ पर उठाया है। और आपके लिए दो पंक्तियां रखना चाहूंगा कि दिल को जलाकर हमने दी है जमाने को रोशनी, दिल को जलाकर हमने दी है जमाने को रोशनी, जुगनू पकड़कर हमने उजाला नहीं किया। यही इनका कद है, जिस तरह से सामाजिक रचनाओं को इन्होंने हमारे बीच रखा है। अगर यह बात समाज तक पहुंचे और एक का भी कल्याण हो तो लिखने वाला और लिखने वाले की कलम दोनों अपना काम बहुत बखूबी तरीके से कर पाती है। बहुत बहुत आभार अमित जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं, बहुत बहुत आभार। और मैं इस मंच से जो मेरे गुरु हैं, मेरे दादाजी श्री गौर सुंदर झा, वो एक वेटरन एडवोकेट थे दुमका में, आज तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज भी मैं उनको जिंदा रखा हूँ। आज मैं जो भी हूँ बस उनके ही ब्लेसिंग्स थे, और अपने गुरु को हमेशा प्रणाम करता हूँ। और फिर से मैं तुम्हें आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत